शरीर से कई गुना ज्यादा दुख मन में होता है। मन दुखों का भंडार है और मन की आदत है रोज नए नए दुखों को जन्म देता है। मन दुखों का जन्मदाता है। छोटी छोटी बात में ज्यादा दुखी हो जाता है, विवेक नहीं करता है। ये संसार के दुखों से मन को दुखी होने से भी बचाने की कला सीखी। ये छोटी छोटी घटना चक्र, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा किसी का व्यवहार आपके मन को घायल न कर पाए। कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करेगा तो भी आपका मन दुखी हो जाता है, बार बार उसकी तरफ ध्यान जाता है। ये बड़ा झरसुआ है, हमसे ईर्ष्या करता है, थोड़ा उससे ध्यान हटाइए। वो ईर्ष्या इसीलिए करता है, आपकी ध्यान को खींचना चाहता है, क्योंकि आपका ध्यान आपके अपने विकास में लगा हुआ है और उस मेन पॉइंट से आपके ध्यान को खींच करके वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ताकि इनका ध्यान मेन मुद्दे से हट जाए तो इनका विकास भी रुक जाए। इसलिए ईर्ष्यालुओं की तरफ अपने ध्यान को अट्रैक्टिव मत होने दीजिए। बहुत से लोग आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको अभिमान दिखाएंगे या अकड़ दिखाएंगे। आपके साथ में गलत व्यवहार करेंगे, आपका सामान भी चुरा लेंगे, आपको धोखा देंगे, आपके पैसे हड़प लेंगे, उधार लेंगे, फिर धारदार औजार दिखाएंगे। वो तो गायब हो गया, अब धार आ गई। उधार बोलेंगे छुरा से मारूंगा। तुम भी सोचोगे कितनी बड़ी टेंशन है, मुश्किल से कमा पाए थे। इनके कारण भी टेंशन मत लीजिए, आदमी को परखिए भी। उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सोच समझकर परख कर उधार देना चाहिए, क्योंकि संसार लेन देन से ही चलता है, देना लेना पड़ता है। लेकिन उनको उधार दीजिए जो उधार लौटाने की हिम्मत रखते हैं। और किसी का लिया हुआ उधार धन हंसते हंसते उधार आप लेते हो, रो रो कर उधार लेते हो, बिलक बिलक करके उधार लेते हो, पांव पकड़ के उधार लेते हो, हाथ जोड़ जोड़ कर उधार लेते हो। ऐसे ना मालूम कौन कौन रिश्ते के शब्द ढूंढ ढूंढ कर उधार लेते हो। अरे मौसी दे दो नहीं तो मर जाऊंगी, अरे मौसा, अरे बुआ जी, फुआ जी, सुआ जी, ढूंढ ढूंढ के जीजा के जीजा के जीजा, 3 प्रकार के जीजा। दे दो जीजा नहीं तो मर जा। रो धो कर ले लिया, हाथ पांव पकड़ कर ले लिया, बिलक कर ले लिया, लेकिन जब देने का नंबर आया, जिसने उधार दिया था उसको तुमने रुला रुला कर भी पैसा नहीं दिया, उसको बिलखा दिया। बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत दुख पाओगे, बेहद दुख मिलने वाला है, बचने वाले नहीं हैं आप, बहुत दुख पाओगे। और उसका धन जो आपने खा लिया है, वो धन आपके घर के धन को भी नष्ट गति की ओर ले जाएगा। इसलिए अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी साहिब बने। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी
कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। रुपया जो कमाते, रुपया कमाइए, कमाना चाहिए। रुपया तो इतना कमाइए, खुद प्रेम से जीवन यापन कीजिए। दान पुण्य करने भर का भी रुपया कमाइए। भिखमंगा नाथ बनकर मत घूमिए। अपनी कलाओं को, क्षमताओं को, योग्यताओं को प्रयोग कीजिए। आलसी मत बनिए, मेहनत करिए। समाज में कुछ करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, घर परिवार के डेवलप के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। ये साधारण जन्म नहीं। माँ बाप की गरिमा को उठाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। गुरु के गौरव को ऊंचा करने के लिए, संत समाज के सम्मान को बढ़ाने के लिए तुमने साधु भेष धारण किया है। कुछ करो, फालतू मत मरो, कुछ करो। रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी, याद रखें वे सभी। अन्याय से कमाया धन, वाह वाह, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है, फेर यही है। भाग्य के घर देर बड़ा प्रबल है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं। जब माँ गर्भवती हो उस समय उसे प्रवचन सुनना चाहिए। भाग्यवान आत्मा का जन्म होगा। दान पुण्य करना चाहिए, धनवान आत्मा का जन्म होगा। गर्भकाल में प्रसन्न रहना चाहिए, हसमुख आत्मा का जन्म होगा। और उस मां को चिंता नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बालक जन्म लेगा जो तुम्हारी चिंता को भी दूर करेगा। गर्भावस्था में नारी को रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि रोज हम न होंगे। तो झमेले चलते रहेंगे, कब खुश होंगे आप, कब मुस्कराएंगे आप? सोचिए। दुनिया के झमेले, दुनिया के झमेले हरगिज न कम होंगे, हरगिज न कम होंगे। जब से आपने होश संभाला है, रोज एक नया झमेला आपके पास आता है। और कितने झमेला आप पार कर चुके हैं। झमेला बड़ा नहीं है, झमेला से बड़े आप हैं। झमेला तो साधारण है। न जाने कितनी सीढ़ियां वैष्णो देवी की चढ़ाई में चढ़ जाते हो, पूर्णागिरि की चढ़ाई में चढ़ जाते हो। ये सारे झमेलों की सीढ़ियों को चढ़ करके तुम अपने मंजिल के शिखर पर पहुंचने वाले बहुत बड़े साहसी पुरुष हो। इसलिए घबराइए मत और झमेलों को सीढ़ी बनाकर चढ़ते चले जाइए और अपने मंजिल को प्राप्त करिए। अरे जय, वाह वाह। मंच पर किसी पति की पत्नी भजन गा रही थी, तो एक कड़ी गाया तो उसका पति उठकर खड़ा हो गया। दूसरी कड़ी गाया तो पति ने थैला उठाकर खड़ा हो गया।
तीसरी कड़ी गाया तो पति मुड़ गया। उसका इशारा था मत गा, बंद कर। और वो गाने की धुन लगी थी उसको ना पति दिखता था, ना राष्ट्रपति दिखता था, न उपराष्ट्रपति, न अरबपति, न खरबपति, न करोड़पति, न लखपति, न खुद का पति, पतिवती कोई नहीं। गाने की धुन है, जिसको धुन लग जाए। राजस्थान में एक नौकर खेत बचाने के लिए गया, रात में मसूर बोई थी खेत में। पड़ोस में नाटक नौटंकी हो रही थी रात में। वहाँ जब नगाड़ा बजा तो नगाड़े की ध्वनि पर उसने नाचना शुरू किया। रात भर नाचा तो 1 बीघा मसूर रौंद डाला। जब उसका खेत मालिक आया तो उसने कहा, भाई आपको मसूर की रक्षा के लिए नौकरी दी गई, यहाँ थे, ये मसूर कौन रौंदा? बोले मालिक, जो रक्षा करने वाला है उसको कुछ होश नहीं रहा, और नाटक नौटंकी का बजा नगाड़ा, रात भर में नाचा हूँ, ये मसूर रौंद गई। धुन लग जाती है। और धुन बहुत छोटा सा शब्द है, जिसको लगन भी कहते हैं। धुन लग जाए, लगन लग जाए तो याद रखना, फिर आपका लक्ष्य दूर नहीं है, लक्ष्य मिलेगा आपको, सफलता मिलेगी।